गांव के किनारे एक छोटी सी कच्चे रास्ते के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। माँ सीता, पिता रामू और उनका 8 साल का बेटा चिंटू। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए अपार प्यार और भरोसा था। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गांव के बड़े खेतों में मजदूरी करने चला जाता। सीता पास के घरों में काम करती और चिंटू स्कूल जाता था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था उसमें वे खुश रहने की कोशिश करते थे। एक दिन सुबह सुबह ही आसमान में काले बादल छा गए। हवा में ठंडक घुल गई और पक्षी भी जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में लौटने लगे। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश मूसलाधार हो गई। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। सीता ने जल्दी जल्दी बर्तन, बाल्टी और पुराने डिब्बे रख दिए ताकि पानी जमीन पर कम गिरे। लेकिन छत इतनी कमजोर थी कि कई जगह से पानी अंदर आ रहा था। रामू उस दिन काम पर नहीं जा सका। वह झोपड़ी के कोने कोने को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आज काम नहीं मिला तो खाने का क्या होगा, उसने धीरे से कहा। सीता ने उसे ढांढस बंधाया। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। उधर चिंटू बारिश को देख रहा था। उसे बारिश बहुत पसंद थी। वह बाहर जाकर भीगना चाहता था, लेकिन माँ की चिंता देखकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, जब बारिश रुक जाएगी ना, तो मैं कागज की नाव बनाकर चलाऊंगा। सीता ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में चिंता की लहरें चल रही थी। दोपहर तक बारिश और तेज हो गई। अचानक झोपड़ी की एक दीवार का हिस्सा गिरने लगा। रामू ने तुरंत लकड़ी का सहारा लगाया और किसी तरह उसे संभाल लिया। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो झोपड़ी टूट जाएगी, रामू बोला। इसी बीच चिंटू चुपके से बाहर निकल गया। बारिश में भीगते हुए वह रास्ते के किनारे गया, जहां उसने एक छोटा सा पिल्ला देखा। पिल्ला पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। चिंटू का दिल पिघल गया। वह तुरंत उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और घर ले आया। माँ, देखो ना, इसे ठंड लग रही है, हम इसे रख लें, उसने मासूमियत से कहा। सीता पहले थोड़ी हिचकिचाई। उनके पास खुद के लिए खाना मुश्किल से था, लेकिन बेटे की दया देखकर वह मना नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन इसे सूखा रखना, उसने कहा। रामू ने पास के पेड़ से कुछ गीली लकड़ियां लाकर चूल्हा जलाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद आग जली। सीता ने बचा हुआ आटा निकालकर पतली पतली रोटियां बनाई। घर में खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उन्होंने 3 रोटियां 4 हिस्सों में बांट दी, एक रामू, सीता और चिंटू के लिए और एक छोटा टुकड़ा उस पिल्ले के लिए। चिंटू खुशी से बोला, अब ये भी हमारा परिवार है। शाम होने लगी। बारिश थोड़ी धीमी हुई, लेकिन ठंडी हवा अब भी चल रही थी। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। वह पूरी तरह भीग चुका था और कांप रहा था। बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या थोड़ी देर रुक सकता हूँ, उसने कमजोर आवाज में कहा। रामू ने बिना सोचे समझे उसे अंदर बुला लिया। आइए बाबा, आप यहाँ बैठिए, रामू ने अपनी जगह उसे दे दी। सीता ने जल्दी से एक सूखा कपड़ा दिया और बची हुई रोटी का हिस्सा उसे खिला दिया। बूढ़ा आदमी उनकी हालत देखकर हैरान था। उसने देखा कि खुद भूखे रहने के बावजूद वे उसे खाना दे रहे हैं। उसने कहा, तुम लोग खुद मुश्किल में हो, फिर भी दूसरों की मदद करते हो, आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। रात किसी तरह बीत गई। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था और हवा में ताजगी थी। वही बूढ़ा आदमी सुबह सुबह चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रामू और सीता ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गए। लेकिन 2 दिन बाद वही बूढ़ा आदमी फिर आया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के कुछ लोग और एक ठेकेदार भी था। असल में वो बूढ़ा आदमी गांव का सम्मानित व्यक्ति था, जिसे सब जानते थे। उसने गांव वालों से कहा, इस परिवार ने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की, जबकि इनके पास खुद कुछ नहीं था। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर रामू की झोपड़ी ठीक करवाई। ठेकेदार ने रामू को पक्के काम पर रख लिया। सीता को भी पास के स्कूल में काम मिल गया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। अब उनके घर में खाने की कमी नहीं थी। चिंटू भी अच्छे से पढ़ाई करने लगा। वह पिल्ला अब बड़ा हो चुका था और घर का एक सदस्य बन गया था। एक दिन चिंटू ने माँ से पूछा, माँ, अगर उस दिन हम उस बाबा की मदद नहीं करते तो क्या आज हमारी जिंदगी ऐसी होती।
सीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। चिंटू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। सीख, गरीबी या कठिनाई कभी भी इंसानियत को छोटा नहीं कर सकती। सच्ची मदद और दया हमेशा फल देती है, बस समय लगता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।